91 सेम प्रोसेस है, लेकिन 91 किसके पास है? 100 के पास है। आधार कितना है? 100 है और 100 से कम है, इसलिए माइनस का 9। 100 से कितना कम है? 9। 100 में से 9 घटाने पे 91 आते हैं। सूत्र ये लगेगा। सेम प्रोसेस है, संख्या ही चेंज हुई है, लेकिन ये विशेष इम्पोर्टेंट में हो गया क्योंकि इसकी विशेष यह संख्या माइनस में, तो विचलन जब माइनस में आएगा तो उसकी थोड़ी सी प्रोसेस लास्ट में वो चेंज होती है। देखो कैसे चेंज हो रही है। संख्या कितनी है प्रश्न में? 91। 2 विचलन कितना है? -9 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन कितना? -9 का स्क्वायर ऑब्लिक -9 का क्यूब। 1 2 3 3 जगह विचलन है, ध्यान रखना। 91 और प्लस का 2 माइनस का 9 से गुणा होगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 9 है प्लस का 2 है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस का 18 विपरीत चिन्हों में गुणा कराने पर चिन्ह सदैव माइनस का रहता है। 3 इंटू या स्क्वायर करते हैं किसी भी संख्या का, माइनस वाली संख्या का, ऋणात्मक संख्या का, तो वो प्लस में हो जाएगा 81 और -9 का क्यूब -729। 9 9 81, 81 9 729। 91 में से 18 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, 73। 3 एकम 3 8 3 24, 243 और -729। अब यहाँ विशेष ध्यान दोगे आप, -729, तो माइनस की संख्या को प्लस में बदलने के लिए आधार से गुणा करते हैं। और कितनी बार गुणा करेंगे? 100 में से नहीं घटता है, 200 में से नहीं घटता है, 300 में से नहीं घटता है। 729 की बड़ी से बड़ी संख्या है आधार में, वो है 800। तो यहाँ पड़ोस की संख्या में 8 कम करेंगे, तब इसको 800 में से घटाएंगे। मान लो यहाँ आप 629 आता तो 7 कम करते, यहाँ 929 आता, मान लो 829 आता तो अपन 9 कम करते। 800 में से घटा रहा हो तो 8 कम करोगे, 700 में घटा रहा हो तो 7 कम करोगे, 600 में से घटा रहा हो तो 6 कम करोगे। अब संख्या प्लस की आनी चाहिए, तो इससे बड़ी संख्या ही होगी, और 729 से जो बड़ी संख्या है वो 800। 73 ऑब्लिक ये घटाने पे कितना बचेगा? 235 और 800 में से 29 घटाने पर कितना बचा? 71। आधार में 100 है, इसलिए 2 अंक की संख्या रहेगी, तो 71 पहले से 2 अंक की संख्या है, 35 पहले से 2 अंक की संख्या है, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 73 में 2 जुड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 75 35 11। 75 35 71 ये इसका आंसर है। 75 35 71। तो ये प्रश्न क्रमांक 9 था। और सबसे अच्छा प्रश्न विशेष ध्यान रखना है, जो माइनस पे आए तो अपन को यहाँ 800 में से घटाना है और पड़ोस की संख्या में 8 कम करना है। वो 8 कहाँ से लिए अपन ने? 243 से लिए। विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें विचलन है वो माइनस का 9 है, और माइनस का जब विचलन आता है तो थोड़ी सी प्रोसेस है वो चेंज होगी, ये विशेष ध्यान रखना। अब अगला एक अंतिम प्रश्न लेते हैं इसका, और ये लेते हैं अपन उपाधार विधि का। उपाधार विधि का एक प्रश्न और देखो। प्रश्न क्रमांक 10 देख लो। संख्या है 32। संकेत में देखो आप, 32 10 के पास है और उपाधार अंक हो जाएगा 10 × 3 बराबर 30, क्योंकि वास्तव में 32 30 के पास है तो 3 से गुणा किया तो 3 है वो उपाधार अंक है। और विचलन कितना होगा इसका? 32 से कितना अधिक है? 2 30 32 2 का अंतर है प्लस 2, यहाँ 32 है यहाँ 30 है, तो 32 में से 30 घटाओगे तो 2 इसका विचलन हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर अपन कौन सी विधि से बता रहे हैं इसको? उपाधार विधि। तो सबसे बड़ा सूत्र, लंबा सूत्र है इसका, उपाधार विधि का सूत्र लिखा हुआ है। संख्या की घात जब 3 यानी जब घनफल ज्ञात करना हो तो उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 × विचलन ऑब्लिक
उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3 है। यहाँ पर ध्यान रखना, विचलन की घात है वो 3। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 जो अपने दूसरा टॉपिक है उसका प्रश्न है। यहाँ सूत्र लगेगा उपादार विधि का। सूत्र लगाते हैं अपन। उपादार अंक का स्क्वायर, सूत्र पहले से वहाँ लिखा हुआ है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपादार अंक। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ही परिवर्तन है इसमें आधार और उपादार में। आधार में उपादार अंक नहीं आता है दोनों जगह, यहाँ उपादार अंक आ जाता है। पहले में स्क्वायर होगा पहले भाग में और दूसरे भाग में उपादार अंक लिखेंगे। उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र देख लो, उपादार अंक का स्क्वायर। उपादार अंक कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। संख्या कितनी? 32। संख्या कितनी? 32। 2 विचलन कितना? 2। उपादार अंक कितना? उपादार अंक अपने पास 3, सूत्र का 3, विचलन अपने पास 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। संख्या लिखते समय जमाते समय विशेष ध्यान रखना, विचलन 3 जगह 1 2 3, तो विचलन अपने पास 2 है, 1 2 3। ठीक है, 1 3 सूत्र का है, एक उपादार अंक है। ये उपादार अंक है, क्यों है? क्योंकि 30 के पास है इसलिए 3 लिखा है। तो ये सूत्र का 3 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 32 और 2 दूने कितना हुआ? 4, 3 3 9, 9 इंटू 4, 2 का क्यूब 8, 8 का 8, 9 चौक 36, 32 4 कितना हुआ? 36, 36 इंटू 9, 9 इंटू 36, 8 का 8 लिखूंगा ऑब्लिक 36 को 3 और 6 लिखूंगा, क्योंकि आधार में 10 है, 1 0 है, इसलिए 1 अंक की संख्या रख सकते हैं। 2 अंक की आए तो जो दूसरी संख्या है, जो दाई की संख्या है, उसको आगे भेज देंगे जोड़ने में। 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, 9 3 27, 27 5 32, 324, 8 का 8, 6 का 6, 327। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 327 67। ये है इसका आंसर 327 67। विशेष ध्यान रखना, थोड़ा ये मैंने फास्ट बताया लेकिन है पहले की तरह। ये उपादार विधि का प्रश्न था। तो इस प्रकार मैंने आपको इस क्लास में 2 टॉपिक के बारे में समझाया है। निकलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना, निकलम द्वारा घनफल ज्ञात करना, और प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 11 तक प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।